ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। बुजुर्ग के मोती। ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। बुजुर्ग के मोती। पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 2 बेटे थे। एक का नाम बिट्टू और दूसरे का नाम रोकी था। ये लोग बहुत गरीब थे और मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। इनके पास एक घोड़ा था जिस पर बिट्टू अक्सर खाने पीने का सामान लेने निकलता था। यार सुबह से खाने पीने का सामान ढूंढने के लिए निकला हुआ हूँ, लेकिन अभी तक कोई सामान नहीं मिला। अगर आज भी खाने पीने का सामान लिए बगैर घर गया तो भी क्या कहेगी। फिर बिट्टू उदास होकर घर आ जाता है तो उसकी माँ पूछती है, हाँ बेटा कुछ लाया? भाई आप झूठ बोलते हो, आप कल भी यही कह रहे थे। मैं कल भी भूखा सोया था। मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मैं तुझे कुछ नहीं खिला सका। नहीं माफ करूँगा, मैं आपको नहीं माफ करूँगा। भाई मेरी बात तो सुन। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई भी बात। फिर रोकी वहाँ से चला जाता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा इस तरह घर का गुजारा नहीं चलेगा। तू अपना घोड़ा बेच दे, अच्छी कीमत पर बिक जाएगा। फिर तू कोई काम कर ले, इस तरह अपने घर का गुजारा नहीं चलेगा। पर अभी जान हमारे पास एक घोड़ा ही है, अगर ये बिक गया तो हम अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे। हमारे पास तो और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बेटा तू इसे बेच दे, अल्लाह मालिक है। ठीक है अम्मी जान, मैं इसे बेच देता हूँ। फिर बिट्टू उस घोड़े को बेचने के लिए निकल गया। कुछ आगे आने के बाद उसे एक बुजुर्ग नजर आए तो बिट्टू को देखकर बुजुर्ग बोले, बेटा कहाँ जा रहे हो? काफी परेशान नजर आ रहे हो। हाँ बाबा जी हमारे हालात बहुत खराब है और हमारे पास ये घोड़ा ही है। मैं इस घोड़े को बेचने जा रहा हूँ ताकि हमारे घर का गुजारा चल सके। बेटा तुम इस घोड़े को मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत अच्छी चीज दे सकता हूँ। बाबा जी आप मुझे क्या अच्छी चीज दोगे? फिर बुजुर्ग ने 3 मोती अपने हाथ में रखे और कहा, बेटा ये 3 मोती है मेरे पास, तुम इस घोड़े के बदले ये ले लो और मुझे अपना घोड़ा दे दो। बाबा जी मेरा घोड़ा बहुत महंगा है और ये तो बहुत छोटे मोती है। आप मुझे लूटना चाहते हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप मेरे साथ रिश्ता कर रहे हो। बेटा तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ये कोई आम मोती नहीं है। इस मोती को तुम जमीन में बो देना और फिर कमाल देखना। बाबा जी क्या आप सच कह रहे हो? हाँ बेटा तुम इस घोड़े के बदले ये मोती ले लो और फिर कमाल देखना। ठीक है बाबा जी मुझे सोना मंजूर है। फिर बिट्टू उस बुजुर्ग से वो मोती ले लेता है और उसे अपना घोड़ा दे देता है और वहाँ रोकी अपनी माँ के पास आता है। अभी मुझे खाने के लिए दोगी या भूखा मारोगी? बेटा तू फिक्र क्यों करता है, अब हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। वो कैसे अभी जान? बेटा मैंने बिट्टू को भेजा है अपना घोड़ा बेचने के लिए। वो उन पैसों से कोई अच्छा काम करेगा, फिर हमारी गुर्बत वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी। अच्छा अभी अब हम भी अच्छी अच्छी खुराक खाया करेंगे। हाँ बेटा बस तुम्हारा भाई वो घोड़ा अच्छी कीमत पर बेच कर आ जाए। इतने में बिट्टू भी घर आ जाता है तो उसकी माँ कहती है, आ गया मेरा लाल बेटा, कितने रुपए का घोड़ा बिका है? अबे जान घोड़ा बहुत अच्छी कीमत पर बिक गया है, शुक्र है अल्लाह का। हाय मेरा बेटा जल्दी से मुझे पैसे दे दे, मैं खुद तुझे काम के लिए पैसे दूंगी। अबे जान पहले मुर्ग कोरमा मंगवाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ बेटा अब तो कोई अच्छी सी खाने की चीज भी लेकर आ। अबे जान आप सब्र करो, मैं घोड़ा बेचने जा रहा था कि मुझे रास्ते में एक बुजुर्ग मिले और इन्होंने मुझसे घोड़ा ले लिया और मुझे 3 मोती दिए हैं। क्या 3 मोती? भाई 3 मोती तुम लुट कर आ गए हो, मतलब अब मैं कोई खाना नहीं खाऊंगा। भाई थोड़ा सब्र कर, ये मोती कोई आम मोती नहीं है, बुजुर्ग इनकी बहुत तारीफ कर रहे थे।
हाँ उसने तारीफ की और तू उसकी बातों में आ गया। हाय हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। अबे जान आप हौसला करो, ये बहुत कमाल मोती है। जब हम इसको जमीन में बोएंगे तो इससे हीरे के फल निकलेंगे। हीरे के फल? अबे ये हीरे के फल भी दे दे तो मेरा नाम बदल दी। ठीक है मेरे भाई, अब कल तू अपना नाम बदलने के लिए तैयार हो जा। मैं इसे जमीन में दबाने के लिए जा रहा हूँ। फिर बिट्टू बाहर आता है और तीनों मोती को जमीन में उगा देता है। अब मैंने ये मोती जमीन में दबा दिए हैं। अब कल मजा आएगा जब इससे हीरे के फल निकलेंगे। ये कहकर बिट्टू अंदर चला जाता है। रात होती है तो उसकी माँ बहुत परेशान होती है। हमारे पास आखिरी यही सहारा था, हमारा घोड़ा, वो भी ये बिट्टू किसी को देकर लुट कर आ गया। मुझे अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। खैर अब सुबह देखती हूँ कि ये मोती क्या काम करता है। फिर सुबह हुई तो उसकी माँ ने देखा कि वहाँ एक पौधा उगा हुआ है। उसकी माँ बहुत परेशान हुई और बिट्टू के पास गई। बिट्टू बेटा जल्दी से उठ, बाहर एक पौधा उगा हुआ है, आकर देख। फिर बिट्टू, रॉकी और उसकी माँ बाहर आते हैं तो वो पौधे को देखकर हैरान रह जाते हैं। हाँ भाई हीरा तो क्या, इसने हीरा भी नहीं दिया। बड़ा आकर बात कर रहा था मेरा हीरे का फल देगा। अभी जार बुजुर्ग ने यही कहा था कि ये हीरे के फल देगा। ले अपने सारे हीरे उतार ले इस सड़क से। ये कहकर रॉकी और उसकी माँ वहाँ से चले गए। यार उस बुजुर्ग ने मेरे साथ धोखा किया है, उसे अल्लाह पूछेगा। फिर बिट्टू उस पौधे के करीब गया और उसको पकड़ा तो वो बड़ा होकर बिट्टू को अपने साथ ऊपर ले जाने लगा। ऊपर जाते जाते वो बादलों से भी ऊपर चला गया। जब वो रुका तो बिट्टू के होश उड़ गए। सामने एक महल था। यार ये कैसा महल है, और ये पौधा कोई आम पौधा नहीं है, बुजुर्ग ने ठीक कहा था। फिर बिट्टू उस महल के पास आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि महल बहुत खूबसूरत होता है। बिट्टू अभी महल को देख ही रहा होता है कि वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है और बिट्टू वहाँ छुप जाता है। जब वो चुड़ैल बिट्टू के पास से गुजरती है तो कहती है, ये मुझे इंसान की बू आ रही है। यहाँ कोई इंसान कैसे आ सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। इंसान सामने आ वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। ये सुना तो बिट्टू चुड़ैल के सामने आ गया। अच्छा तो तू है मोटे इंसान, आज तो मैं तेरी ओजड़ी बनाकर खाऊंगी, वो भी अफगानी तरीके से। चुड़ैल बाजी मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ गलती से आया हूँ। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ रहती है तो मैं कभी ना आता। बकवास बंद कर अपनी, मुझे ये बता तू यहाँ कैसे आया है? फिर बिट्टू चुड़ैल को सारा माजरा बताता है कि किस तरह एक अजीब बुजुर्ग ने उसे मोती दिए थे, उससे पौधा लगाया और उसके जरिए मैं ऊपर आया हूँ। पर वो बूढ़ा आदमी कैसा दिखता था? चुड़ैल बाजी वो काफी अजीब इंसान था और उसके सफेद बाल थे। अच्छा तो ये वही बूढ़ा जिन है। क्या चुड़ैल बाजी आप उसे जानती हैं? हाँ वो मेरा दुश्मन है, उसने 500 साल तक अपने पास कैद रखा है। वो खुद एक जिन है, वो तो तुम्हारे घोड़े को एक लुकमे में खा गया होगा। पर चुड़ैल बाजी वो आपका दुश्मन क्यों है? वो मुझे पकड़कर मेरी सारी ताकत अपने अंदर जज्ब करना चाहता है ताकि वो दुनिया पर राज करे। अच्छा तो ये बात है, वो आपकी सारी ताकत लेना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बस ठीक है बिट्टू, तुम ये अंडा उसे खिला देना, उसकी ताकत वक्ती तौर पर खत्म हो जाएगी। फिर मुझे आवाज देना, मैं आ जाऊंगी और उसे खत्म कर दूंगी। चुड़ैल बाजी आप मुझे अंडे के साथ साथ एक डंडा भी दे, मैं उसे अंडा खिलाकर उसके सर पर जोर से डंडा मारूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बिट्टू, तुम मेरा साथ दे रहे हो। अब मैं उस जिन से इंतकाम जरूर लूंगी और तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगी।
होगी। तुम जब भी चाहो मेरे महल में आ सकते हो और जितना मर्जी चाहे सोना ले जा सकते हो। चुड़ैल बाजी, आपने मुझे खुश कर दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, बस तुम मेरे भाई से बचकर रहना, वो इंसानों का गोश्त बहुत शौक से खाता है। अब तुम जाओ। फिर चुड़ैल बिट्टू को बहुत सारा सोना देती है और बिट्टू उस पौधे के पास आता है और इस पर चढ़ जाता है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या बिट्टू उस बुजुर्ग जिन को पकड़वा पाएगा। शुक्रिया।